पौराणिक इतिहास के अनुसार भारतवर्ष में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हुए हैं। द्वापर के अंत और कलयुग की शुरुआत में ऐसा युद्ध भारत भूमि पर हुआ जो सत्य और असत्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया, जिसने भाई भाई को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। युद्ध भारत के इतिहास में महाभारत के रूप में जाना जाता है। जहां कुछ लोग इसे काल्पनिक कहते हैं, वहीं इस युद्ध के प्रमाण आज भी धरती पर मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी ईंट ईंट कहती है कि हमने महाभारत को देखा है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक जिला है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि ये युद्ध इतना भयंकर था, इसने इतना अधिक खून बहाया कि कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। कुछ पुरातात्विक विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उन्हें कुरुक्षेत्र की धरती में लोहे से बने तीर और भाले पाए मिले थे, जिनकी जांच से साफ हुआ कि ये करीब 2800 ईस्वी पूर्व के हो सकते हैं, जो कि महाभारत के समानांतर ही होता है। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। हमीरपुर जिले में 16 सिंधी धार के नीचे बसा है राजनांद गांव। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ ठहरे थे और चक्रव्यूह का ज्ञान भी अर्जुन ने यहीं प्राप्त कर उसे पत्थर पर उकेरा था। वो पत्थर आज भी एक खंडरनुमा महल के पास मौजूद है। खाटू श्याम, राजस्थान। भीम के पौत्र बर्बरीक के बारे में सभी जानते हैं कि वो मात्र 3 बाण लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक की इच्छा अनुसार श्री कृष्ण ने इस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वो जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। गाजियाबाद, वाराणवत, नागालैंड। शकुनी और दुर्योधन पांडवों को ठिकाने लगाने के नए नए तरीके खोजते रहते थे। उन्हीं में से एक तरीका जो शकुनी ने खोजा वो था लाक्षागृह। ये एक ऐसा महल था जो लाख से बना था। लाख एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत तेजी से आग पकड़ता है। शकुनी का पांडवों को उसी महल में जलाकर मारने का प्लान था, लेकिन ये प्लान किसी तरह पांडवों को पता चल गया और वो एक सुरंग बनाकर वहां से भाग निकले। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। वाराणवत तहसील में महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिंडिबा संग भीम का विवाह हुआ। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वो आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती हैं। लोहागढ़, राजस्थान। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण ने बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल गए, वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल पहुंच गए और जैसे उन्होंने वहां स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझकर उसे तीर्थ राज की उपाधि से विभूषित किया। लोहारगल भारत के राजस्थान राज्य में शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर आड़ावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो। धन्यवाद।